हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं बच्चों के डीएलएड, जो कि बच्चों एक इंट्रेंस एग्जाम है, टीचर ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी के लिए होता है। बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 3 है बच्चों। इससे प्रैक्टिस सेट पहले मैंने 2 करवा दिया है। बच्चों, आप सबको मैं बता दूँ, 16 जनवरी से जो आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, और सॉरी बच्चों, 16 जनवरी से नहीं बच्चों, 16 जनवरी से जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और आपका एग्जाम जो है बच्चों मार्च में आने वाला है। ठीक है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन 16 जनवरी नहीं होगा बच्चों, 16 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जाम फरवरी में होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको पिछले साल का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा कि पिछले साल जो कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए बने रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जाने से पहले कहेंगे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा बच्चों। हाँ बच्चों, एक चीज़ और बताऊंगा कि बच्चों बच्चे का किताब है जिसने पहले से इस एग्जाम को इस बुक से पढ़ के क्वालिफाई कर लिया बच्चों। ठीक है, जैसे दिए गए शब्द में क्या कर क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है। किसका? तो प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? तो प्रहार का विलोम शब्द जो होगा बच्चों क्या होगा? तो प्रहार का विलोम शब्द होगा बच्चों रक्षा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शाक्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य नहीं है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये होगा इसका राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर देखिएगा बच्चों। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए डैश दो, क्या दो? भोजन दो। भूखे को खाने के लिए, खाना के लिए बच्चों पानी थोड़ा ना, कपड़ा थोड़ा ना, सोना थोड़ा ना देगा, भोजन नहीं देगा। बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। मतलब ये एक वाक्य और इसका एक छोटा सा करना है जिसमें सहन शक्ति हो, उसको सहिष्णु बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर देखिएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उस शब्द को चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? उदासी होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां नंबर देखिएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द से मिलते जुलते शब्द। जैसे अपमान, अपमान का मतलब क्या होता है? तिरस्कार। ठीक है, अपमान मतलब बेइज्जती करना, तिरस्कार मतलब भी बेइज्जती करना होता है। आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास का विलोम क्या होगा बच्चों? गृहस्थ। संन्यास क्या कौन होता है? जो घर संसार मोह माया प्रेम को त्याग कर वो सन्यासी बन जाता है, अपना जीवन अलग बिताता है। लेकिन इसका विलोम चुनना है हमको, तो गृहस्थ। गृहस्थ किसे कहते हैं? जो संसार में मोह माया में प्रेम माया में भटका हुआ है, उसे गृहस्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 9 नंबर प्रश्न क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। उग्र। उग्र का विलोम शब्द बच्चों शांत होगा। ठीक है, उग्र मतलब होता है उग्रवादी, मतलब उग्र मतलब होता है बहुत हल्ला गुदाल करने वाला, उछल कूद करने वाला। तो इसका विलोम हो गया क्या? शांत। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है बच्चों? 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे है कि फल और यहाँ पे दिया होगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने से डर लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इतना महंगे जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपसे क्या पूछ रहा था कि त्रुटि है, तो इसमें जो है भाव पूछने से डर लगता है, इसमें त्रुटि है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। नहीं 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 नहीं, इतने महंगे, एक मिनट बच्चों, इतना इतने नहीं होगा, इतना महंगा होगा। यहाँ पे ये शब्द गलत है, इतना महंगा होगा, इतने नहीं होगा। इतना महंगा हो गया है कि भाव पूछने से डर लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 नंबर। दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। तब वो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, ये वाला ऑप्शन में आपका गलत है, त्रुटि है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन ना कर सके अवर्णनीय होता है। ठीक है, जिसका वर्णन कर सके वो वर्णनीय होता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है बच्चों। ठीक है, तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसी का मतलब होता है तिल का तार, मतलब राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को चढ़ा चढ़ाकर बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व तो बड़ा होता है, इसका मतलब बड़ा होता है, इसमें गलती है क्योंकि यहाँ यहाँ होगा बड़ी होती है। विज्ञान प्रभावकारी इसलिए उनका सामाजिक दायित्व तो बड़ी होती है, यहाँ बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गुंडों के हाथ में लाठियां देखकर उसके डैश फूल गए। क्या फूल गए? तो बच्चों हाथ पैर फूल गए डर के मारे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ बोलिए, ऊ मतलब ओठ से आवाज निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? हैरान होता है। विस्मित होना मतलब हैरान होना।
18 नंबर देखिएगा, कृपन का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कृपन का मतलब होता है दानी, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? तो बच्चों योग रूढ़ जो है, त्रिलोचन जो है योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण उदाहरण है? तो तिरछा जो है विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे 21 नंबर देखिएगा बच्चों, रजनी शब्द में किस संधि का समावेश है? तो बच्चों दीर्घ संधि का समावेश है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? तो ये बच्चों निजवाचक का सर्वनाम का सूचक है, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अरे एक क्या होगा यहाँ पे देखिएगा बच्चों प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तुला, तुला जो है बच्चों इंग्लिश शब्द का है, ठीक है। देखिए जिस शब्द के अंत में ई आए या फिर आकारांत है उसको स्त्रीलिंग कहेंगे, जैसे नदी ई आ रहा, पानी, ठीक है। उसके बाद और भी होता है बच्चों, याद नहीं आ रहा मुझे, नानी हो गया, पानी हो गया, बकरी, ठीक है। उसके बाद इमली, ये सब जो शब्द है स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके लास्ट में ई आ रहा है, और ये इसमें तो ई नहीं आ रहा लेकिन आ रहा, अकारांत भी आए तो वो स्त्रीलिंग ही समझा जाता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जिस शब्द को बोलने के लास्ट में अ उच्चारण है, जैसे चांद, चांद में द बोलिए, द लास्ट में आ रहा है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिएगा बच्चों, अटकन बटकन खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो व्यर्थ का कार्य करना। अटकन बटकन खेलने का मतलब व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ समय बताना, ठीक है। आगे देखिए हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल शब्द बच्चों व्यंजन के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए व्यंजनों में, अरे व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ख जो बच्चों महाप्राण है, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा बच्चों, अनल का उपयुक्त क्या होता है? अनल मतलब एक अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो गया बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 29 नंबर देखिएगा बच्चों, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो द्रव्य का उपयुक्त अर्थ जो होता है बच्चों क्या होता है बताइए आप? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों धन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? तो बता दिया मैंने अभी, दानी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न बच्चों विज्ञान से, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? डीएनए का फुल फॉर्म बता दें, डिक्सोराइब न्यूक्लिक एसिड, ये एक अनुवांशिक पैतृक गुण होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो प्रस्तुत करने वाले थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वाटसन एवं क्रिक को 1962 में, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखिएगा बच्चों, 62 नंबर क्या, कीट भक्षी पौधा कैसा है? तो ड्रोसम पौधा है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निकोटिन पाया जाता है, इजी प्रश्न बच्चों, निकोटिन एक ऐसा तत्व है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, यानी निकोटिन जो है किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न, पौधे के किस भाग में से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? इसका किया था बच्चों ओपेरिन ने, ठीक है। किसने किया था? ओपेरिन ने बच्चों। आगे देखिएगा बच्चों, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ? तो जल में हुई थी बच्चों, ठीक है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी, जल के बाद ही बच्चों बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुई जिसमें हम एक मानव भी आते हैं। आगे देखिएगा निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? बच्चों हीरा जो है सबसे कठोर है। अगर तत्व, अगर धातु की बात करें तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, दुमेटिक लोम की मिट्टी में, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसे सभी प्रकार, बालू का कण, चिकना कण, पशु कण, यानी सभी प्रकार मिलता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है और उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये मिलता है बलुई मिट्टी में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पौधे को सबसे अधिक पानी कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों? तो बलुई मिट्टी में, ठीक है। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलर्स सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये चिकनी मिट्टी में होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे देखिए खनिज क्या है? तो बच्चों खनिज एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है बच्चों। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बच्चों प्राकृतिक तत्व में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 73 नंबर, खाने वाला सोडा, सॉरी बच्चों, खाने वाला नमक यानी कि NaCl, मतलब इसका रासायनिक नाम बोले तो सोडियम क्लोराइड, किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ऐसे प्रश्न को सीखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर रहिएगा वीडियो। बच्चों आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चों समझने के प्रयत्न कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, कहीं आपका क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई एग्जाम मिस ना कर जाए, ठीक है बच्चों। इसलिए हम हमारे चैनल के द्वारा लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहा है यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे कंटेंट डाले जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं। आगे देखिएगा बच्चों 75 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि संवहनी
पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? बच्चों पर्न, लीव्स, ठीक है, उसको पत्ती भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? पत्ती भी बोलते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, 76 नंबर प्रश्न है बच्चों, भ्रूण एम्ब्रो यानी किसमें मिलता है? तो ये बच्चों बीज में मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश। सूर्य की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या तैयार करते हैं बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि कार्बन का ग्लूकोज में कितना अनुसंख्या? तो 6। हाइड्रोजन का कितना है? तो 12। ऑक्सीजन का कितना? तो 6। ऐसे याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 79 प्रश्न नंबर बच्चों 79 नंबर है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो बच्चों प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर देखिएगा बच्चों, क्या है? जीनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? तो ये अनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है बच्चों, अनुवांशिकता और विचरण का। अब आते हैं बच्चों सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन। ये भी प्रश्न आने वाले हैं बच्चों। इसका देखिए, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो भारत जो है विभिन्न प्रकार का दाल जो है उगाता है बच्चों, ठीक है। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कौन सा होता है? तो बच्चों वो जो जलवायु बिहार में, धान की खेती ज़्यादातर बिहार में होती है बच्चों, जिसका बिहार का जिला का नाम बच्चों क्या है? तो पटना। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में हुई थी। ये सब याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और यूपी में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमयुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तेलुगु का ग्रंथ है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो बच्चों ओहो, इसमें तो ये आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम जो है वो पहली महिला शासक बनी थी, जो कि दिल्ली की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 88 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा बच्चों कि 89 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है बच्चों? जो कि 15वें नंबर पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, 90 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा बच्चों, अगर प्रश्न है बच्चों, लॉलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है? आसाम में, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त बसदी मदर स्थित है कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, 93 नंबर प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है महेंद्रदित्ता के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वो विक्रमादित्य कौन था? तो वो बच्चों स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे 94 नंबर देखिएगा प्रश्न बच्चों, साहब शाहबाजगढ़ी का अशोक सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये बच्चों खरोष्टी लिपि में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, 95 नंबर बच्चों है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? तो प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये बच्चों यामनी वंश का था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर है, बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था बच्चों? तो बहुद्दीन था। क्या था बच्चों? बहाउद्दीन था, ठीक है। 98 नंबर देखिएगा बच्चों, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि महमूद बिन तुगलक आंशिक पागल था? वो बरनी था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न की, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे पढ़ी औलिया पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहमान। तो इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? कबीर थे। कौन थे बच्चों? कबीर थे। चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, एक क्या था बच्चों कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? तो ये 1719 में गया। तो इस तरीका से बच्चों हमने सुपर 100 प्रश्न जो है आपको कंप्लीट करा दिए बच्चों। उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को पसंद आया होगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाए। और कॉमेंट सेक्शन में जाएँ बच्चों और बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।